बलचारुवक्षणं सुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतता या आता नेट की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कट कट आ रही है। मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे देवोपापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे भूषणं मृगधरं वन्दे भूषणां वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्यायों का विवेचन भगवती राधा रानी की कृपा से किया। आज हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि कर्म संन्यास योग है। और बंधुओं, भगवान ने गीता के माध्यम से रहस्यमय विवेचन हम लोगों के सामने में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत किए हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के अंदर में महाभारत के पृष्ठभूमि है, और द्वितीय अध्याय से ही भगवान का 11वें श्लोक से गीतोपदेश प्रारंभ हुआ है। क्योंकि जब तक अर्जुन भगवान की शरण में नहीं जाता है, 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, क्योंकि जहां जाकर के वो भगवान को अपना शिष्य मानता है, भगवान के शरण में जाता है, शरणागति होकर के और भगवान से प्रार्थना करता है, तब 11वें अध्याय से भगवान का गीतोपदेश प्रारंभ होता है। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का भी विशद वर्णन, जिसमें आत्म तत्व का विवेचन है। शरीर शरीरी, विनाशी अविनाशी, परमात्मा और जीव तत्व क्या निरूपण भगवान ने विशद रूप से द्वितीय अध्याय में किया, जिसमें भगवान ने बताया नैनम छीदन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावक, कि हमारी आत्मा है वो कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कोई इसे काट नहीं सकता। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भक्तो अविदान भूया जो नित्य शाश्वतो यम पुराणं हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये तत्वबोध भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से जीवों को करवाया। और तृतीय अध्याय में भगवान प्रवेश कर करके कर्मयोग की व्याख्या, विशद व्याख्या हम लोगों के सामने में करते हैं। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का सनातन धर्म में मुख्यतया 3 ही मार्ग बताए गए। या तो आप कर्मयोग से ठाकुर को प्राप्त कर सकते, या भक्ति योग से, या ज्ञान योग से। तो कर्मयोग की विशद व्याख्या भगवान ने तृतीय अध्याय में की, जहां उन्होंने कहा कि हे जीव, तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरी सृष्टि भी अनासक्त भाव से कार्यों का संपादन किया गया है। हर चीज, जितने भी प्राकृतिक ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम पंचमहा, ये सभी जीवों की सेवा करते समय अनासक्त भाव से अपने कार्य करते हैं। व्यास जी, मेरी आवाज आ रही है? स्वयं इस चीज की व्याख्या की कि अनासक्त भाव से हमेशा व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की भावना की हम यात्रा कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का एक भाव भी है कि ठाकुर ने जितने भी संसाधन जीव को उपलब्ध करवाए हैं, उन साधनों का उपयोग हमेशा जीव के कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय
सर्वभूत हितेरता के भाव समत्व योग के द्वारा किया जाए तो वो कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं बनते हैं। और अनासक्त भाव से कार्य संपादित करते हुए जब जीव सभी संसाधनों को भगवान की सेवा में अर्पण कर देता है और प्रत्येक मनुष्य में भगवान नारायण का दर्शन करता है, तो वो कर्मयोग के द्वारा जन्म बंधन के कारण से मुक्त हो जाता है। कर्म उसे बांध नहीं सकते और वो ठाकुर को प्राप्त होता है। अब चतुर्थ अध्याय के अंदर में ठाकुर उसी कर्म योग के एक्सटेंशन का, जिसका विस्तारीकरण जो किया गया है, उसकी व्याख्या भगवान करते हैं। और प्रारंभ में भगवान स्वयं अर्जुन के ऊपर में अहेतुक कृपा करते हुए बिना अर्जुन के प्रश्न किए ही रहस्यमय उद्घाटन, जो कि अपने अवतार की लीलाएं हैं कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, अवतारवाद का वर्णन भगवान का चतुर्थ अध्याय के अंदर में है। ये भगवान की महितिक कृपा ही है कि भगवान अपने मौलिक विवेचन, जो परंपरा से प्राप्त सत्य है, उसका प्रतिपादन करते हैं। चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 में भगवान ने कहा है कि ये परंपरा से प्राप्त जो योग है, भगवान वाचा एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम विवस्वान मनवी प्राह मूरिक्षा विवृत। ठाकुर ने कहा कि भगवान ने जिस सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है इसमें, वे सभी गृहस्थी थे और भगवान के आदर्श कर्म योगी यदि जगत के अंदर में है तो वो साक्षात भगवान सूर्य है, विवस्वान है। और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहां पर इमम, अव्ययम और योगम पदों का तात्पर्य परम पूर्व प्रकीर्ण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग ही माना जा सकता है। तृतीय अध्याय में तुम कर्म को किस तरीके से संपादित करो कि कर्म तुम्हें लिपायमान न हो, बंधन का कारण न बने, उसी का विस्तारीकरण करते हुए ठाकुर बोलते हैं कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में, अनादिकाल में, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो मैंने सूर्य को कर्मयोग की दीक्षा दी। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु ने दी, और इक्ष्वाकु के द्वारा ये सूर्य परंपरा जो सूर्यवंशियों की है वो चल रही है। तो इसमें यह यथोचित भाव से ही कर्मयोग का संपादन है। अव्यय योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को दिया और सूर्य के कर्म में कभी भी आप देख सकते हैं कोई स्खलन नहीं है, शिथिलता नहीं है। सूर्य के मन में कभी यह नहीं आता कि आज तो सूर्य रविवार है, मैं न उगूं, मेरा उदयाचल में स्वयं उदय भाव ही न हो, क्योंकि सूर्य निरंतर है। सूर्य मित्रोत्तर आचरण करता है। सूर्य के अंदर में निर्दोष रूप से कर्मयोग सतत करते रहने की परंपराएं हैं, जो भगवान ने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया। और विवस्वान भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये परंपरा से प्राप्त राजर्षि जितने भी हैं, क्योंकि ये स्वयं क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन राजा होकर के भी इन्होंने ऋषि परंपरा के अनुसार अपने कार्यों का संपादन किया, इसलिए राजर्षि कहलाए। और इसीलिए राजर्षि परंपरा के अंदर में हमारे सूर्य को, मनु को, इक्ष्वाकु को, और आगे हम देखेंगे विदेहराज, स्वयं जनक को भी राजर्षि कहा गया है, स्वयं परीक्षित को राजर्षि कहा गया है, क्योंकि कर्मयोग की विद्या अनासक्त होकर के कर्म करने की विद्या ही मूलतः हम गृहस्थियों के लिए है। इसलिए कर्मयोग पर भगवान का विशेष जोर है।
सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, क्योंकि सूर्य न हो तो हम कोई भी कार्य संपादन नहीं कर सकते। पूरे ब्रह्मांड में इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कोई भी कार्य संपादित न कर करके हमारा स्वयं जीना भी दुर्भर हो सकता है। क्योंकि कल्प के आदि में गृहस्थियों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और कामनाओं का नाश करके परम तत्व को, ठाकुर को प्राप्त किया। ठाकुर इस सूत्र के द्वारा यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि गृहस्थी कर्मयोग का पालन करके घर में ही रह करके उन्हें जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथ और आचरण करने वाले श्रेष्ठ जनों का इस लोक में कभी भी अभाव नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर ये भी कहते हैं कि यदि इस तरीके से एवं परंपरा प्राप्ति ही, क्योंकि ये कर्मयोग का जो आदि सूत्रपात भगवान ने अपने उपदेश के माध्यम से भगवान सूर्य को दिया, एवं राजस यो विदुहु स काले ने महता योगो नष्ट परम तप है। भगवान ने स्वयं उदार चरित्र से यह बताया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे अनाचार, पापाचार, अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा और ठाकुर ने कहा कि पुनः धर्म को संस्थापित करने के लिए, कर्मयोग के आदि सूत्र का प्रतिपादन करने के लिए पुनः इसकी आवश्यकता है। इसलिए ये जो योग नष्ट सा हो गया था, उस परंपरा प्राप्ति को मैं पुनः प्रतिस्थापित करता हूं। इसलिए इसमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोग अनासक्त भाव से और सर्वहित रीते भाव से, सर्वभूत हितेरते का भाव संपादित करते हुए कार्यों का संपादन करें। तृतीय श्लोक में भगवान ने कहा, स एवायम मया तेत्य है योग है प्रोक्त है पुरातन है भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतु दुत्तमम। हे अर्जुन, मैं ये जो अति उत्तम रहस्यमय योग है, इसका प्रतिपादन ठाकुर अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक जीव के लिए करना चाह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने यहाँ कहा है, तुम मेरा भक्त भी है तो तुम मेरा सखा भी है। अर्जुन ठाकुर का सखा तो था, लेकिन भक्त तो वो भगवान की शरणागति, भगवान के शरण्य होकर के गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के माध्यम से ही अपने आप को प्रतिपादित कर पाया, प्रतिष्ठापित कर पाया। इसलिए भगवान ने अपने भक्त को, शिष्य को, जो शरण होने पर ही इस उपदेश को का प्रतिपादन करना प्रारंभ किया। अर्जुन का भगवान के प्रति विशेष भाव है। विशेष भाव क्यों है? क्योंकि भगवान का शरण्य है, भगवान की शरणागति। आप देखिए, महाभारत के अंदर में भी भगवान के पास अर्जुन जब जाते हैं तो भगवान के वैभव को नहीं मांगते हैं, नारायणी सेना को नहीं मांगते, वो साक्षात नारायण को ही अपने सारथी रूप में मानते हैं। क्योंकि वैभव जो है वो नारायणी सेना है और साक्षात भगवान नारायण है जो उनको सारथी के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए गीता का परम उपदेश भी गृहस्थियों के लिए है। लेकिन आप देखिए, वहां अन्य गृहस्थी भी थे। राजर्षि भीष्म है, द्रोण है, युधिष्ठिर है, उनको भगवान ने गीतोपदेश नहीं दिया। रणांगन में महाभारत में गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को ही दिया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, सखा के साथ साथ उसमें भक्ति का प्रवेश है। इसलिए अनादिकाल से कर्मयोग जीव को कर्तव्य बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त करता है, आ रहा है, वो आज भी है और उन्हें कर्म बंधन से वो मुक्त कर देगा। यदि लोग
कर्मयोग में उन्मुख हो तो उनमें कामनाओं का लोप होगा, और कामनाओं का लोप होगा तो जीव बंधन में नहीं पड़ेगा, और जीव जब बंधन में नहीं पड़ेगा तो वो भगवान की शरणागति के माध्यम से भगवान को ही प्राप्त होगा। गृहस्थ इस रहस्य पद का प्रयोग कर ठाकुर अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि सृष्टि के अनादि में, जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी इस कल्प में, तो मैंने सूर्य को उपदेश दिया, और उपदेश देने वाला आदि नारायण भी मैं ही हूं। यहां पर भगवान ये रहस्योद्घाटन क्या करना चाहते हैं कि जो सूर्य को कर्मयोग का उपदेश दिया वो भी मैं था, और हे अर्जुन, पुनः जो नष्ट प्राय कर्मयोग हो गया था उन्हें पुनः प्रतिस्थापित करते हुए मैं तुम्हें कर्मयोग का जो उपदेश दे रहा हूं वह आदि नारायण मैं ही हूं। तुम मुझे अपना सारथी और सखा ही मत समझो। यहाँ भगवान अपने ऐश्वर्य को भी प्रतिपादित कर रहे हैं। और कर्मयोग की विवेक की दो मुख्य बातें क्या है? अपने होने पर मैं हूं, यह है आत्म तत्व जो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से प्रतिपादित किया। और दूसरा, अभी जो भी वस्तुएं तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ से, पूर्व जन्म के कर्म से या भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुई है, उन पर अपना कोई भी आधिपत्य तुम स्वीकार न करो, क्योंकि ये तुम्हारी है ही नहीं, क्योंकि वो पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी। केवल मैं, जो तुम जीव हो, आत्मा हो, वही नश्वर है। बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, जिससे से जीव अपना लिपायमान स्वरूप करना चाहता है, वो विनाशी है, अविनाशी नहीं है। इसलिए वस्तुएं, संसाधन निरंतर बदलते रहे हैं। कर्मों का और पदार्थ का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं है। इसलिए हे जीव, तुम अपने आत्म तत्व को पहचानो, क्योंकि तुम शरीरी हो, शरीर नहीं हो। तुम जो जीव हो ये ठाकुर के ही अंश हो। मवे वांसो जीव लोकी जीवभूत सनातन। तो जब स्वयं हम ठाकुर के अंश है, और जब ठाकुर अविनाशी है तो मैं भी अविनाशी हुआ। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामनाओं का नाश हो जाएगा, और कामना के नाश होने से तुम स्वयं स्वतः सिद्ध होगे, और तुम्हारे में निष्काम भावना प्रकट होगी, और अर्थात कर्मयोग पूर्णतया सिद्ध हो जाएगा। तो ठाकुर चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 के द्वारा यह रहस्योद्घाटन करना चाहते हैं कि मैं ही अविनाशी ईश्वर हूं। द्वितीय, अनादिकाल से कर्मयोग की गृहस्थियों के लिए सुगम मार्ग माना गया। कर्मयोग भगवान ने सृष्टि के आदि में आदर्श कर्मयोगी भगवान सूर्य को सुनाया। सूर्य ने परंपरा स्वरूप अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया, और इस तरह से सूर्य वंश में ये परंपराएं चली, और इस उपदेश के माध्यम से कर्मयोग का विस्तारीकरण हुआ। निष्काम कर्म भोग के माध्यम से ही जीव कभी भी, हमेशा जीवन मुक्त जीवन याप्त कर सकता है। मरने के बाद की आपका बंधन मुक्त हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्र ये आदेश देते हैं कि आप जीते जी भी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और वो बंधन मुक्ति का कारण तभी हो सकता है जब आप यज्ञ संस्कृति के माध्यम से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से अपने कार्यों का संपादन करते हुए अपने संसाधनों का उपयोग सभी जीवों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए करोगे, तभी ये कर्म योग उस जीव को परमात्मा का सायुज्य और सामीप्य प्राप्त करवाएगा,
और ये कर्मयोग उसके उद्धार का कारण बनेगा। और अब अर्जुन एक प्रश्न करते हैं भगवान के इस रहस्य उद्घाटन के बाद में, और चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति ही। हे ठाकुर, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी अभी हुआ, अपरम अर्वाचीन अभी अभी हुआ है, और परम जन्मम विवस्वतः, लेकिन सूर्य का जन्म तो परम है। परम मतलब पुरातन, बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका है। इसीलिए कथमे तद्विजानीयाम, हे ठाकुर इस बात को मैं कैसे जानूं, त्वमादो प्रोक्तवानिति की कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के प्रारंभ में सृष्टि के आदि में आपने सूर्य से ये योग कहा था। यहां पर अर्जुन भगवान से अपने मन की आशंका, क्योंकि यहां पर ठाकुर के ईश्वरत्व को, परमात्म तत्व का आभास अभी भी अर्जुन को नहीं हुआ है। भगवान रहस्योद्घाटन ये करते हैं कि अनादि सृष्टि के स्वरूप में जो नारायण का भाव था वो मेरा ही था, और आज भी मैं तुम्हें रणांगन के अंदर में जो गीतोपदेश दे रहा हूं उसमें और उस नारायण में कोई फर्क नहीं है, भगवान का अवतार ही है। तो यहां पर अर्जुन की जो जिज्ञासा है उसमें सृष्टि के आदि में सूर्य को यह योग कहा गया था, उसके प्रति आशंकाएं प्रकट होती है। और इस आशंका से भगवान एक और रहस्य उद्घाटन जीवों के लिए करना चाहते हैं कि हे जीव, हे अर्जुन, मेरे तो कई जन्म हुए, तुम्हारे भी कई जन्म हुए, और मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अनादिकाल में मैं एक स्वरूप था, सतयुग में मेरा स्वरूप दूसरा रहा, त्रेता में रहा, द्वापर में रहा, और कलयुग में भी अब आएगा, उसमें अलग अलग भगवान के अवतार होंगे। इन अवतारों के पीछे की लीला क्या है। तो अर्जुन के इस प्रश्न के अंदर में हम जीवों पर भगवान की महती कृपा का उद्घाटन आगे के श्लोकों में हो रहा है, जिसे हम अवतारवाद भी कह सकते हैं कि भगवान का अवतरण इस भूधरा पर क्यों होता है। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपः। यहाँ पर अर्जुन को शाब्दिक अर्थ में ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों की सारी कथा जानता हूं, लेकिन तुम उसे नहीं जानते हो। इसके पीछे का रहस्योद्घाटन क्या है, वो रहस्योद्घाटन है भगवान की अवतार लीला। ठाकुर ये बताते हैं कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हैं, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग में भगवान ने यह प्रतिपादन किया कि जातस्य ही ध्रुवो जन्म, ध्रुव जन्म मृतस्य च है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि मैं तो अलग अलग प्रकार है, लेकिन तुम्हारा प्रकार और मेरा प्रकार अलग है, क्योंकि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि है, नित्य है, अविनाशी है। क्योंकि आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हुए गीता के दूसरे अध्याय में और ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि ये परमात्म तत्व को जो जान जाए तो वे समझ सकता है कि ये जो जीव, जो मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, सुन रहा हूं, सूंघ रहा हूं, इसमें जो चैतन्य तत्व है वो भगवान का ही अंश है, और जब ये भगवान का अंश है तो यह अविनाशी है।
इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान तो युक्त योगी हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध और नित्य योगी है। हमें तो कोई भी जन्मों को पहचानने के लिए कुछ न कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ भी महनीय लोग जिन पर भगवान की कृपा होती है, वे अपने पूर्व जन्म को भी जानते हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्म का ज्ञान भी कुछ विशेष अवधि तक ही सीमित रहता है, क्योंकि ठाकुर का जो भाव है वो नित्य युक्त है, वो स्वयं सिद्ध है। इसलिए भगवान तो सृष्टि के प्रारंभ से होने वाली सारी घटनाओं चक्र को जानते, लेकिन हमारा जो भाव, जिन पर भगवान की कुछ विशेष कृपा सिद्धियों के माध्यम से होती है, वो भी कुछ जन्मों तक ही जानने की शक्ति या वृत्ति रख सकते हैं। क्योंकि ठाकुर को जन्मों को जानने के लिए कोई वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि ठाकुर को कोई आवश्यकता, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युतः उनमें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद नहीं है। प्रत्युतः उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान में ही रहता है। ये ठाकुर की विशेषता है, क्योंकि ठाकुर निखिल ब्रह्मांड नायक है। उन्हें ब्रह्मांड में होने वाली सारी घटना चक्र का ज्ञान है, लेकिन जीवों को जन्मों को जानने में, जीवों का जन्मों को न जानने में मूल भाव क्या है? वो कारण है अंतःकरण में नासवान, जो विनाशी है, उस पदार्थों के प्रति आकर्षण का महत्व। क्योंकि जीव हमेशा जो विनाशी है, जैसे सुख, संपत्ति, वैभव और उनसे रिलेटेड जितने भी संसाधन, जैसे मकान, गाड़ी, घोड़ा, कारखाना आदि, और विभिन्न पदों के प्रति उनकी लालसा रहती है। इसके कारण उन कामनाओं से वो हमेशा बंधा रहता है, और कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, जो हमने गीता के तीसरे अध्याय में देखा। और क्रोध उत्पन्न होने से उसके बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और उस तरीके से उस जीव का नाश हो जाता है। क्योंकि अविवेक की स्थिति के अंदर में जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है तो वो कर्म से च्युत होता है, और कर्म बंधन के कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम यहाँ पर पातंजल योग सूत्र के माध्यम से विवेचन करें कि जीव का पुनर्जन्म क्यों होता है, तो ऋषि पातंजलि अपने योग सूत्र में बताते हैं कि हमारे यहाँ दो शब्द है, परिग्रह और अपरिग्रह। परिग्रह शब्द का मतलब है कि हम अपने संसाधनों से इस तरीके से चिपक जाते हैं कि हम उनको इकट्ठा करना, संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उनकी प्रारंभ हम जब कर देते हैं, तो उस संचय प्रवृत्ति के कारण वो परिग्रह में जीव फंस जाता है। और उल्टा जब जीव कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहे, तो उसको अपरिग्रह योग का प्रतिपादन करना पड़ेगा। माने कोई भी चीज के प्रति लालसा आदि उसमें नहीं रहनी चाहिए, संग्रह का भाव उसमें नहीं होना चाहिए। अपने सुख और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना, यही परिग्रह है। और परिग्रह का सर्वथा त्याग करना, अर्थात सुख, आराम आदि के लिए वस्तुओं का संग्रह ही नहीं करना, यही अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह के माध्यम से ही जीव पातंजल सूत्र के कारण अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए ठाकुर यहां ये बताना चाहते हैं कि मैं तो अपने पूर्व जन्मों को जानता हूं, और तुम पूर्व जन्म को यदि जानना चाहो तो तुमको अपरिग्रही बनना पड़ेगा।
निष्काम भाव से कर्मों का संपादन करना पड़ेगा। सर्वभूत हितेरता और समत्व योग में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। और जब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, चैतन्य भाव में जागृत रहोगे, तब तुम्हें भी मेरी तरह ही पूर्व जन्म का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा कि पूर्व जन्म में तुम क्या थे, कौन कौन सी क्रियाओं का तुमने संपादन किया था, आदि आदि की चर्चा भगवान इसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। अब है छठवें अध्याय में भगवान ने छठे और सातवें श्लोक में भगवान ने बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। अजोपि सन्निभयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतम स्वामधिष्ठाय संभवायात्म मायया। ठाकुर अपने अवतरण की, अपने अवतार लेने की प्रक्रिया के पहले कुछ सूत्रों का प्रतिपादन कर रहे हैं। उसमें है अजह अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। इसमें आप देखेंगे इस श्लोक में 6 सूत्रों का प्रतिपादन ठाकुर ने किया है, क्योंकि इसी के माध्यम से ठाकुर अपने अवतरण प्रक्रिया का प्रतिपादन कर रहे हैं। 6 बात क्या है इसमें? प्रथम शब्द है अज, द्वितीय शब्द है अव्यय और तीसरा शब्द है ईश्वर। ये तीनों बातें भगवान की ही है। चतुर्थ है प्रकृति और योग माया। ये 2 बातें भगवान की शक्ति है। और एक बात भगवान प्रकट होने की, अजन्मा होते हुए भी हम कैसे प्रकट होते हैं और अविनाशी अव्यय होते भी हम कैसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ये दोनों ही भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। क्योंकि भगवान जो भी कार्य प्रतिपादन करते हैं उसे हम कर्म नहीं कहते, वो भगवान की लीलाएं कहलाती है। क्योंकि कर्म में स्वार्थ का भाव है और लीला में परमार्थ का भाव है। भगवान की सारी क्रियाएं आप विवेचन करके देखेंगे, उसमें समस्त जीवों की कल्याण के प्रति भगवान की करुणा प्रतिलक्षित होती है। इसलिए भगवान की सारी क्रियाएं परमार्थ भाव से प्रतिपादित होने के कारण लीलाएं कहलाती है। जीव कर्मों के परतंत्र होकर के जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बात होती है। प्रथम आयु, हम बचपन होगा, किशोरावस्था आएगी और फिर प्रौढ़ता आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। और सुख दुख का भोग, भगवान में ये दोनों बातें नहीं है। क्योंकि भगवान की न तो कोई आयु है और न भगवान के साथ सुख दुखों का भोग है। प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक होते हुए भी देखिए ठाकुर की कितनी विशेष कृपा है, करुणा है। भगवान अवतार के रूप में बालक बन जाते हैं। जैसे आपने भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव देखा, भगवान का रामावतार में राम जन्मोत्सव देखा। इस तरह भगवान स्वयं जन्म लेने के टाइम पर लीला करते हुए मनुष्य के रूप में बालक बन जाते हैं। इसलिए भागवतार, लेकिन बालक बन जाने पर भी ठाकुर अपने ईश्वरत्व को, अपने ऐश्वर्य को कभी भी नहीं भूलते हैं। और उस ईश्वरत्व से भगवान कभी भी च्युत नहीं रहते हैं। इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। क्योंकि आप देखिए कृष्ण जन्म के अंदर में भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ है वो भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और उनकी छठवीं मनाई जा रही है, भगवान की छठवीं अवस्था। और उस छठवीं उत्सव के अंदर में पूतना पधारती है और यहां पर भगवान उसका उद्धार करते हैं। 6 दिन के बालक हैं, लेकिन उस 6 दिन के बालक में भी कृष्ण में भगवान की ईश्वरता, परमात्म तत्व का बोध, भगवान का ऐश्वर्य भाव निहित है।
और वो स्तनपान के माध्यम से पूतना का उद्धार कर देता। तो आप देखिए कि ठाकुर अवतारों के अंदर में आपको आयु के स्वरूप में छोटे और बड़े जरूर दिख सकते हैं, लेकिन उनकी आयु की सीमा ही नहीं, और वो बालक बने हुए भी हैं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता का, पूरा सार्वभौमिक सत्ता का आभास ही नहीं, उनको क्रियान्वयन करने की पूरी शक्ति भगवान में विद्यमान रहती है। और ठीक 3 महीने की अवस्था में भगवान ने श्री कृष्ण जन्म में सकटासुर का वध किया, छकड़ा का, क्योंकि मां ने छकड़े के नीचे भगवान श्री कृष्ण को पालने में सुला दिया, और उस सकट के ऊपर में गोरस की कितनी भी सामग्रियां थी जो स्वयं यशोदा मैया ने रखी, उसमें जब एक असुर सकट के रूप में आया और भगवान पर आघात करने की प्रक्रिया किया, तो भगवान ने अपने पालने से ही पदचाप के माध्यम से सकटासुर का वध कर दिया। यहां पर भी भगवान की ईश्वरीय सत्ता का आभास हमें 3 महीने की अवस्था में भी मालूम पड़ता है। और 1 वर्ष की अवस्था में तो भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया है, और 7 वर्ष की अवस्था में जब हम कृष्ण जन्म की लीलाएं विशद रूप में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पढ़ते हैं, तो भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में अपने अंगुली पर गिरिराज को, गोवर्धन पहाड़ को, और अपनी अंगुली पर धारण किया था। ये अवतारों के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं विभिन्न अवतारों के माध्यम से जीव का, भक्त का रंजन करने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप धारण कर लेता हूं, लेकिन उस समय भी मेरा ऐश्वर्य, मेरी ईश्वरीय सत्ता मेरे साथ हमेशा कार्य करती है। तो अवतार में छोटा से छोटा कार्य भी करते हुए भगवान की ये भगवत्ता हमें हमेशा उसकी दर्शन होता रहता है। अर्जुन के सारथी होने पर भी स्वयं रणांगन में भगवान उसके रथ को हाँकने वाले सारथी बने, लेकिन वहां पर भी भगवान गीता का महनीय उपदेश, महान उपदेश देना, यह ठाकुर के ईश्वरीय भाव की ही झलक है। आप यदि एक नॉर्मल स्वरूप में देखना चाहें तो कोई सारथी इस तरह का उपदेश दे नहीं सकता। स्वयं ठाकुर ने गीता के माध्यम से सारे उपनिषदों का, वेदों का, ब्रह्म विद्या का निचोड़ पुराणों का निकाल करके जीव के कल्याणार्थ विभिन्न सूत्रों के माध्यम से एक महान गीतोपदेश जीव के लिए उपलब्ध करवा दिया। भगवान का अवतार, भगवान का जो अवतरण है, भगवान का जो प्राकट्य है, प्रकटीकरण है, वो भगवान की शुद्ध प्रकृति से ही होता है। और ये प्रकृति सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से ऊपर है, क्योंकि ठाकुर क्या है, गुणातीत है, वो गुणों में बंधते नहीं है। और ये प्रकृति भगवान की स्वकीय सचिदानंद घन स्वरूप है, क्योंकि भगवान की, क्योंकि यहां ठाकुर ने क्या कहा, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, ये प्रकृति मेरी है और उसके अधिष्ठान को लेकर मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान की प्रकृति क्या है, स्वयं सिद्ध प्रकृति है। इसी को हमारे विभिन्न वांग्मयों के अंदर में संसिदिन शक्ति कहा गया है, संबित शक्ति कहा गया है, और आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। क्योंकि भगवान का जब भी अवतरण होता है तो ठाकुर अपनी शक्तियों के साथ, योग माया के साथ ही और भूतल के ऊपर में प्रकट। अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के अवतरण में भगवान की लीला स्वरूप, भगवान की आह्लादनी शक्ति भगवती राधा का भी प्राकट्य हुआ है। भगवान के राम जन्मोत्सव में अवतार कथा के अंदर में स्वयं किशोरी जी, जानकी मैया भी भगवान की आह्लादनी शक्ति के स्वरूप के अंदर में उनका भी प्राकट्य हुआ है। तो भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है, क्योंकि यही शक्तियों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जब जब अपनी शक्ति और प्रकृति को लेकर के प्रकट
जब भी होते हैं वो अपनी शक्ति को लेकर के प्रकट नहीं होते। तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी हमें दिखते नहीं। यदि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन का आभास जीव यदि भक्त करना चाहे तो इन शक्तियों के माध्यम से, चाहे वो संबित शक्तियां हों जो है सतस्वरूप, और संबित शक्ति ये चित्त स्वरूप, और आलादनी शक्ति जो कि आनंद स्वरूप है, इनके माध्यम से ही भगवान के दर्शन होते। ठाकुर जब जब अपनी प्रकृति को लेकर के प्रकट होते नहीं होते तब तक हमें इनका दर्शन नहीं होता। इस दिव्य शक्ति के द्वारा ही भगवान विचित्र लीलाएं भी करते हैं। कौन सी? सत चित्त आनंद का जो भगवान का स्वरूप है, इसमें जो शक्तियां निहित है, उन शक्तियों का उपयोग कर करके, योग माया का सहयोग लेकर के भगवान अपनी लीलाओं का हमें आनंद करवाते हैं विभिन्न अवतारों के माध्यम से। निर्गुण उपासना में ही यही शक्ति ब्रह्म विद्या कहलाती है, और सगुण उपासना में हम इसे भक्ति कहते हैं। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का भाव क्या है? गृहस्थियों के लिए भक्ति है, शरणागति है, शरण्य भाव है, प्रपन्नता है। यदि ये भाव हमारे साथ में रहते हैं तब ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गीता के 18वें अध्याय में भी उपसंहारात्मक भगवान ने 66वें श्लोक में भी विभिन्न योगों का विशद वर्णन कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का करने के बाद भगवान नारायण ने अर्जुन को कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। कि हे जीव, जब तुम शरणागति में सारे धर्मों को छोड़कर विभिन्न व्याख्याओं के उलझन में न पड़ करके तुम यदि मेरी शरण में आ जाते हो, तो मानसिक वाचिक कार्मिक प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी तुमसे पाप नियोजित हुआ है, तो हे जीव, मैं तुम्हें उस पापों से मुक्त कर देता हूं, और मेरे में तुम्हारा सायुज्य सामीप्य हो जाता है। अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। तुमको बिना डाउट के, अनडाउटेडली मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भगवान के विमुख होते हैं, जो सामने भगवान की योग माया में छिपे रहते हैं, और साधारण मनुष्य उन्हें देख ही नहीं सकते। भगवान का दर्शन वो ही जीव कर सकता है जो भगवान के सन्मुख हो। भगवान के विमुख हो करके, भगवान की ऐश्वर्य लीला से, भगवान की आनंद लीलाओं से वो हमेशा चुप्त रहता है। इसलिए मनुष्य जो जो भगवान के सम्मुख होता जाता है, त्यों त्यों भगवान उसके सामने में प्रकट होते रहते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान विभिन्न तरह की विचित्र विचित्र लीलाएं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया उखल बंद करके, माखन चोरी के द्वारा गोपांगनाओं का रंजन किया, गोवर्धन लीला कर करके ब्रज का उद्धार किया, और स्वयं इंद्र के मान का मर्दन किया। तो ये विभिन्न लीलाएं जो है ये भगवान योग माया का आश्रय लेके करते हैं। जीव को अपनी मूर्ता दूर कर अपने स्वरूप का, जैसे अपने परमात्म तत्व का बोध हो जाए, तो भगवान के दर्शन तो भगवान के कारण ही होते हैं, उनकी शरणागति में जाने से होते हैं। भगवान की भक्ति का भाव जब जीव में प्रवेश करता है, तब इस शरणागति से ही भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा करके जीव को अपना दर्शन कराते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र रहस्योद्घाटन भगवान ने 6वें श्लोक में किया। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति के माध्यम से, और वो प्रकृति भगवान की अपनी स्वयं सिद्ध प्रकृति है, और संभवायाम आत्मया, आत्म माया, अपनी योग माया से, आत्म माया माने अपनी योग माया के माध्यम से मैं प्रकट होता। अब इसका विशद वर्णन ठाकुर 7वें और 8वें श्लोक में कर रहे हैं। अवतार के लिए
जो हम सभी जानते हैं, और महाभारत सीरियल में तो इसको बहुत ही प्रारंभ के अंदर में ही गाया जाता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 8वें श्लोक में ठाकुर ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उसका कारण, अवतार लेने के अंदर में किसका, भगवान स्वयोग लेकर के किसके माध्यम से भगवान का अवतरण होता है, और भक्त कैसे भगवान का दर्शन कर सकता है, उसका आगे वर्णन करते हुए ठाकुर बोलते हैं कि मेरे अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, मैं किसके कारण जन्म लेता हूं। तो इसका विशद वर्णन भगवान 7वें और 8वें अध्याय में करते हैं, श्लोक में करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे जीव, हे अर्जुन, प्रतीकात्मक स्वरूप में जब जब धर्म में ग्लानि प्रविष्ट होती है, तब तब मैं धर्म को अभ्युत्थान स्वरूप देने के लिए, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, धर्म को पोषित करने के लिए, और अपने आप को प्रकट करता हूं, सृजित सृजनात्मक स्वरूप में आता हूं। और परित्राणाय साधुना, साधु जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामी युगे युगे, युग युग में जब जब इसकी आवश्यकता पड़ती है मैं प्रकट होता हूं। और ये मेरे प्रकटीकरण के सूत्र हैं, अवतारवाद के मुख्य सूत्र जो है वो ठाकुर ही है। तो धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप ठाकुर ने यह वर्णन किया। क्या, भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी और निर्बल पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारियों का अत्याचार बढ़ जाता है और लोगों में सद्गुणों का, सदाचारों की अत्यधिक कमी हो जाती है, और दुर्गुण और दुराचारों का अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तब हमें समझना चाहिए कि अब धर्म की हानि हो रही है। क्योंकि धर्म की हानि का, अधर्म का जो साम्राज्य फैलता है, उसके ये लक्षण, ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। और ठाकुर इससे विचलित होकर के जब अपने ही परम भक्तों के ऊपर में पीड़ा से द्रवित होकर के, करुणा से द्रवित होकर के ठाकुर जब जन्म लेते हैं, तो यदा यदा ही का मतलब है कि ठाकुर जब जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब तक भगवान अवतार लेते। इसका मतलब एक युग में एक ही अवतार होगा ऐसा बात नहीं है। एक युग में ठाकुर के कई अवतार हो सकते हैं। जितनी बार उसकी आवश्यकता पड़े उतनी बार ठाकुर भगवान अवतार लेते हैं। अब देखिए, हम श्रीमद् भागवत के अंतर में प्रवेश करते हैं। समुद्र मंथन में भगवान की ये विचित्र लीला है, जहां से समुद्र से 14 रत्नों का दोहन किया गया। उसके अंदर में भगवान अजीत बन करके समुद्र मंथन में वासुकी, और उसमें समुद्र मंथन करवाया। ये भगवान का एक अवतार। कच्छप रूप से मदराचल को जो नीचे डूब रहा था, उसे स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए भगवान ने कच्छप का अवतार ग्रहण किया, जिस पर मदराचल को धारण किया। ये भगवान का द्वितीय अवतार है। तृतीय है सहस्र बाहु के रूप में मदराचल के ऊपर में बैठकर दबाकर को उस करके रखा था कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया और बिना किसी विघ्न के संपादित हो सके। एक ही समय में भगवान का विभिन्न अंशों के रूप में अवतार है, अजीत, कच्छप, सहस्रबाहु। अब आप देखिए, जब समुद्र मंथन से और अमृत का जब घट निकलता है और सूर और असुरों के अंदर में जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है उसके हिस्से को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान देवताओं का काम कराने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यही योग्य है जिन्हें अमृत का पान कराया जाना चाहिए,
तो देवगुणों को अमृत पान कराने के लिए भगवान का वहां एक और अवतार होता है, वो मोहिनी। तो यदा यदा शब्द की यदि आप व्याख्या करें तो कभी युगानुकूल का भाव नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो भगवान स्वयं एक ही समय में अन्य अन्य रूपों के माध्यम से भी अपनी लीलाओं का मंचन करते हैं। ये निखिल ब्रह्मांड के मंच पर कैसे भगवान नटवर बन करके और लीलाओं का मंचन अलग अलग स्वरूप में करते हैं, जिसकी आवश्यकता जैसे जैसे पड़ती है वैसे करते हैं। अब आप देखिए, द्रौपदी के चीरहरण में भगवान स्वयं श्री कृष्ण का अवतार है, लेकिन भगवान ने वहां एक अलग ही वस्त्रावतार का भी भाव प्रकट किया है, जो स्वयं दुशासन, स्वयं पांचाली कृष्णा के आर्त भाव से द्रवित होकर के भगवान ने स्वयं अपने आप को वस्त्र में प्रवेश करवा दिया। और भगवान का वस्त्रावतार उस महान सभा के अंदर में हुआ, तो द्रौपदी का चीरहरण भी दुशासन नहीं कर पाया। तो जब जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भावत है, जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का भाव ज्यादा बढ़ता है, तब ठाकुर स्वयं करुणा से और स्वयं द्रवित होकर के और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अपना अवतार ग्रहण करते हैं। लोगों की तो सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यो ज्यो आसक्तियां बढ़ेगी, त्यों त्यों समाज में अधर्म बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम विनाशी वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, त्यों तो उस परिग्रह की प्रक्रिया के माध्यम से अधर्म का विकास होगा और कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होते होते ही धर्म की हानि होती है और अपने कर्तव्य से च्युत होकर के निषिद्ध आचरण करना भी अधर्म का ही अभ्युत्थान है। क्योंकि ठाकुर स्वयं गीता उपदेश के अंदर में और अर्जुन को भी डांटते हुए उसको उन्मुख करते हैं अपने स्वधर्म के प्रति। स्वधर्मो विगुण धर्म, बोलते हैं कि तेरा धर्म यदि विगुण भी है तब भी तुम्हें स्वधर्म में ही अवस्थित होकर के अपने मैंडेटेड कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब तुम विहित कर्मों को संपादित न करके निषिद्ध कर्मों को, जो प्रोहिबिटेड कर्म है, उसको जब तुम कर्म करते हो तो ये अधर्म का बढ़ावा बनता है। तो ठाकुर बोलते हैं कि तुमको स्वयं अपने धर्म में भी तेरी मृत्यु हो जाए तो वो भी तेरे लिए श्रेयस्कर है। स्वधर्मी निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह है, क्योंकि दूसरे का धर्म तुमको हमेशा भय देगा, तकलीफ देगा, तुमको नीचे गिराएगा, पतन की ओर ले जाएगा। तब तक भगवान हमेशा इसको दृष्टिगत करते हुए अधर्म और पाप की व्याख्या करते हुए और जीवों को हमेशा ये भाव प्रतिपादित करना चाहते हैं कि तुम निष्काम भाव से और अपने धर्म में अवस्थित होकर के ही अपने धर्म का पालन करते रहो। क्योंकि काम ही अधर्म है और पाप का आदि है। जब जब कामनाएं उसमें रहेगी तो कामना का नाश हो करने के लिए और निष्काम भाव का प्रसारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संत महात्माओं का भी अवतरण ठाकुर की इच्छा से ही होता है, लेकिन जहां पर आवश्यकता कुछ विशिष्ट या महान दुष्ट की परिभावना करने के लिए, उसकी विनाश करने की आवश्यकता पड़ती है, तब ठाकुर को ही अवतरण लेना पड़ता है। जैसे आज मरहम पट्टी वगैरह हो और हम किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाएं तो मरहम पट्टी का कार्य तो कंपाउंडर कर देता है, लेकिन कोई एक विशेष रोग है जहां सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो उस शल्य चिकित्सा के लिए स्वयं डॉक्टर को आना पड़ता है। इसी तरीके से जब ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग जो पूरे भूमंडल को सताने लग जाते हैं, अधर्म का बढ़ावा करने लगते हैं, चाहे वो हिरणाक्ष है, हिरण्यकश्यपु है, कंस है, दंतवक्र है,
रावण है या कुंभकर्ण है, तो उनके पराभव करने के लिए, उनके विनाश करने के लिए भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि स्वयं हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए भगवान ने नरसिंहावतार लिया, और स्वयं रावण और कुंभकर्ण को समाप्त करने के लिए भगवान ने रामावतार लिया, कंस और दंतवक्र को समाप्त करने के लिए भगवान ने कृष्णावतार लिया। तो जो अधर्म की भावना जब ज्यादा बढ़ती है और धर्म धीरे 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 गिरना स्टार्ट कर जाता है, धर्म का बोलबाला नहीं रहता और अधर्म का बोलबाला ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस ग्लानि के स्टेज में भगवान स्वयं अवतरण लेते हैं। अब शब्द यह आता है आगे के, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि मैं साधुओं की परितारणा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जन्म लेता हूं। तो साधु कौन? दूसरा शब्द है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत कौन, दुष्ट कौन? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, साधु वो जो दूसरों का हित करना जिसका स्वभाव है, जो भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला आदि का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है, कीर्तन करता है आदि, और लोगों में इसका प्रचार करता है, ऐसे ही ठाकुर के अवलंबित भगवान के आश्रित भक्तों के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया गया है। आश्रित जो भगवान के ऐसे भक्त हैं वही साधु कहलाते हैं। साधु पुरुषों द्वारा कभी भी कोई भेद नहीं किया जाता। वो पशु, पक्षी, उद्भिज, अंडज, वृक्ष, प्रकृति, मानव, देवता, पीतर, ऋषि, मुनि सबका हित चाहते हैं, और ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए ही ठाकुर अवतार ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये जो जीव हैं, ये अपने कार्यों के द्वारा भगवान के सभी जीवों के अंदर में भगवान की परम सत्ता का दर्शन करते हैं। उन्हें जड़ में, चेतन में भगवान के दर्शन होते हैं। हर पुरुष में वो नारायण, और हर बालिका और स्त्री में नारायण का दर्शन करते हैं। ऐसे लोग ही साधु कहलाते हैं। ऐसे साधु पुरुषों के ऊपर में जब युग के अंदर में धर्म की ग्लानि बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, जैसे रामावतार के अंदर में स्वयं रामचरितमानस में वर्णन आया कि स्वयं रावण ने अपने साथियों के द्वारा खर, दूषण आदि के द्वारा वनों में, अंचलों में जो हमारे ऋषि, महर्षि, साधु यज्ञादिक कार्य संपादित करते थे, उनको वो मार देते, खा जाते थे। और ऐसे ऋषियों की, मुनियों की, संतों की हड्डियों का मार लग गए थे। माने एक विचित्र क्लाइमेक्स सिचुएशन आप देखिए दुष्कृत कर्मकों की, कि तब भगवान राम को स्वयं द्रवित होकर के अवतरण और अयोध्या के अंदर में दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में लेना पड़ा। तो ये ठाकुर का जब साधुओं के ऊपर में ऐसे विचित्र परिस्थितियों में जब उन पर कष्ट का बोझ पड़ने लग जाता है, और उस बोझ के तले वो हमारी धर्म और संस्कृति दबने लग जाती है, अधर्म का बोल पाना, बड़बोलापन चारों तरफ उसका साम्राज्य फैल जाता है, तब ठाकुर स्वयं अवतरण लेते हैं। दुष्कृताम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका भी विनाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ये लोग भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करते हैं, क्योंकि यज्ञादिक संस्कृति हमारी वेद संस्कृति है। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही हमारे जितने भी और देवता है वो पुष्ट होते हैं मंत्रों के द्वारा। तो इसलिए ऐसे वेद शास्त्रों का विरोध करने वाले ये दुष्कृत लोग हैं। पाप का विनाश ये भक्तों का करते हैं, पापी का विनाश भगवान करते हैं। क्योंकि इसलिए ठाकुर भगवान इन दुष्कृतों का, दुष्कर्म करने वाले संसार का और उन दुष्टों का अहित करने वाले हैं, उनका भी भगवान स्वयं उद्धार करने के लिए अपना
प्रकटीकरण, अपना प्राकट्य, अपना अवतरण करते। भगवान कृपालु हैं, अतः वे संसार का और उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। अब आप देखिए, हम भगवान की लीलाओं का जब विशद वर्णन सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ठाकुर कितने दयालु है, कितने कृपालु हैं। ऐसे दुष्ट लोगों का भी संहार कर करके भगवान उनका उद्धार करते हैं। स्वयं पूतना को भगवान ने अपनी मां का स्थान दिया, स्वयं रावण को, स्वयं शिशुपाल को, उनकी ज्योतियां उनके संहार के बाद में भगवान के अंदर में ही समाहित हो गई। स्वयं नरसिंहावतार के अंदर में भी हमने देखा है कि हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद भगवान ने क्या दिखा है कि स्वयं प्रहलाद जी अपने इष्ट देव नरसिंह से ये अनुरोध करते हैं कि हे ठाकुर, मेरे पिता ने जो कुछ भी किया थे तो मेरे पिता, आप उनको सदगति प्रदान करिए। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि हे भक्त प्रहलाद, तुम्हारे पिता श्री तो स्वयं मेरे पार्षद बन करके और विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को जा रहे हैं, तो उनका भी उद्धार करने के लिए ठाकुर स्वयं कृपालु स्वरूप, करुणा वरुणालय के रूप में उनका उद्धार करने के लिए अवतरण भगवान का होता है। धर्म संस्थापना का शब्द क्या है? निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार, यही धर्म की स्थापना है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य कामनाओं से करते हैं तो उसमें सबका कल्याण होता नहीं। हम अपना कल्याण तो कर सकते हैं, अपना अभ्युदय तो होता है, लेकिन उस ऐश्वर्य से समस्त जीव का कल्याण जब तक न हो तो उसमें निष्काम भावना का प्रतिपादन सबसे ज्यादा माना गया है। कारण कि निष्काम की कमी से और असत वस्तु को महत्ता देकर के अधर्म ही बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसे भगवान अवतार लेकर इस आचरण के माध्यम से निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से ही धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। कारण ये है कि जो भगवान ने कर्मयोग का सृष्टि के आदि में भगवान सूर्य को जो उपदेश दिया था, आज भी सूर्य उस कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए ही अपनी क्रियाओं का हमेशा संपादन करते हैं। क्योंकि कर्मयोग के अंदर में कहीं पर भी भेद नहीं, उसमें निष्काम भाव है, सबके प्रति सर्वभूत हितेरता का भाव है, यज्ञार्थ भाव है, सबके कल्याण का भाव है। क्योंकि सूर्य हमारे जगत के नेत्र है, सूर्य जगत के आत्मा है। तो यदि सूर्य का ही कार्य संपादन न हो तो हम सभी निठल्ले हो जाएंगे, हम कार्य का संपादन कर ही नहीं पाएंगे, प्राणवायु उपस्थित ही नहीं रहेगी। इसलिए हमारे स्वयं श्वास प्रक्रिया के अंदर में भी व्याधा उत्पन्न होगी और हम सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी वेकेशन के, क्योंकि सूर्य 3 सूत्रों का प्रतिपादन करता है, सूर्य कभी भी छुट्टी नहीं लेता है। इसलिए देखिए, सूर्य 365 दिन अहरनिश अपनी सेवाओं को भूमंडल को प्रदान करता है। इसलिए देयर इज नो वेकेशन। द्वितीय, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सूर्य अपनी क्रियाओं के संपादन करने के अंदर में कभी भी पक्षपात नहीं करता। इसलिए वो कभी ये नहीं मांगता कि राजा का महल है तो इस पर मैं ज्यादा रोशनी दूं, और ये झोपड़ी है रंक की, गरीब की, तो इस पर मैं रोशनी न दूं। ऐसा कभी भी भाव पक्षपात का भगवान सूर्य की क्रियाओं में होता ही। और तृतीय, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है वाटर साइकिल के माध्यम से, जब सूर्य की रश्मियों से, ताप से समुद्र और नदियों का जल वेपराइजेशन के माध्यम से वाटर साइकिल से ऊपर जाता है, बादल बन करके पुनः प्रजनन भाव से वो वापस नीचे आता है, पर्जन्य भाव भगवान का रहता है यज्ञ संस्कृति के माध्यम से। तो ये सूर्य के द्वारा ही वाटर साइकिल का निष्पादन हो रहा है। उसमें भी कभी सूर्य आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि आप आपको ग्रेटिट्यूड देवें,
अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करें, बिना कुछ आपसे आकांक्षा रखते हुए सूर्य अपने क्रियाओं का संपादन करता है। तो सूर्य के क्रियाओं के माध्यम से भगवान कर्मयोग का प्रतिपादन ये करना चाहते हैं कि हे जीव, तुम जब भी अपनी क्रियाओं का संपादन करो, जिस भी स्वरूप में करो, उसके अंदर में तुम्हारा भाव हमेशा निष्काम भाव का ही हो। तो ठाकुर गीता के तीसरे अध्याय की निष्काम भावना का ही प्रतिपादन, एक्सटेंशन इन श्लोकों के माध्यम से यहां करना चाहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर ठाकुर प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में जैसे हमने देखा कितनी बार, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार भगवान अवतार लेंगे। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त भी होते हैं जो भगवान से अनुरोध करते हैं कि ठाकुर अवतार क्यों नहीं। दुष्टों का संहार तो ठाकुर अपने अनुचरों के माध्यम से भी करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं कुछ भक्तों की रंजन के लिए, उनके साथ अपनी क्रीड़ाएं करने के लिए भी ठाकुर, जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर के उनके समान बन करके खेलते हैं। जैसे कृष्णावतार में भगवान ने श्रीदामा, मनसुखा आदि अपने सखों के साथ उनके बराबर ही खेल कूद की प्रक्रिया अवतार प्रारंभ की और उसके अंदर में हम सभी का रंजन करवाया। तो ऐसी लीलाओं के माध्यम से भगवान का संसार का हित करने के लिए ही ठाकुर अवतार ग्रहण करते हैं। तो ठाकुर के अवतार की ये विशद व्याख्या और गीता के चतुर्थ अध्याय के अंदर में भगवान ने बताई कि पहले तो मैं अज हूं, अव्यय हूं, ईश्वर हूं। तो ये मेरी ऐश्वर्यता है, ये मेरी सार्वभौमिकता है, ये मेरी परम सत्ता है। और पुनः जैसे जैसे धर्म की के ऊपर में आघात होता है, अधर्म का प्रादुर्भाव बढ़ता है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है और साधु जनों के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा विपत्ति आती है, दुष्ट लोगों का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है, तो उनको विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म के विनाश करने के लिए मुझे युगों के अंदर में जब जब जरूरत पड़े, यदा यदा ही धर्म से यदि आवश्यकता पड़ती है तो मैं अवतरण लेता हूं। और आज के सत्र के अंतिम श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं, 9वें में। जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नीति मामेति अर्जुन है। इस 9वें श्लोक के अंदर में ठाकुर ये बताना चाहता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य है, निर्मल है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से तत्वतः इसको जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ये 9वें श्लोक के अंदर में बहुत ही अद्भुत कथा भगवान ने बताई कि जो भगवान की कथाओं को, भगवान के अवतरण के रहस्य को जान लेता है, ऐसे तत्ववेत्ती भक्त वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। ये कितनी रहस्यमय बात भगवान ठाकुर 9वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि ठाकुर का जन्म और उनके कर्म दिव्य है। जैसे हमने अभी विवेचन में देखा कि भगवान के कोई कर्म नहीं होते, वो भगवान की लीलाएं होती है। जो जीव ठाकुर के जन्म और कर्म के तत्व को जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, प्रत्युतः ठाकुर को ही प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो अविनाशी है, अज है, अव्यय है। उनका मनुष्य के रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे तो कृपा पूर्वक जीवों के हित के लिए स्वतंत्र रूप से मनुष्य रूप में लीला करते हैं। चाहे वो रामावतार है, चाहे वो कृष्णावतार है, चाहे वो वाराह अवतार है, चाहे वो नरसिंहावतार है। भगवान की जितनी भी लीलाएं है, परशुराम अवतार है, भगवान के ऐसे दशावतार के अंदर में भगवान की लीलाओं का जो वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर में विशद स्वरूप में आया है, तो उन लीलाओं के माध्यम से ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह नहीं, मेरी लीलाएं
बड़े अलौकिक है। वे तो कृपा कर करके जीवों के हित के लिए स्वतंत्र रूप से मनुष्य रूप में लीला करते हैं। जीव परतंत्र है। जीव का अवतरण, जीव का जन्म उसके कर्म बंधन के कारण है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीव को योनियां प्राप्त होती है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। और यदि तुम कर्म बंधन से च्युत होना चाहते हो, उससे हटना चाहते हो, उस प्रक्रिया से, बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो ये जीव तुम्हें निष्काम भाव से कार्य का संपादित करना पड़ेगा। क्योंकि गीता के 30वें अध्याय में ठाकुर ने साफ कहा कि कर्म तो बंधन के कारण है। यदि तुम कर्म करोगे तो कामना आएगी, कामना आएगी और कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। क्रोध को जब तुम विवेक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश होने से हे जीव तुम्हारा समूलतः नाश होगा। क्योंकि विवेक ही जीव के उद्धार की सबसे बड़ी सहायक सीढ़ी है। जब विवेक ही समाप्त हो जाएगा तो उसमें प्रमुख रूप से मूलभूत में आप देखिए तो वो कामना है। कर्म में जैसे ही कामना का संपुट लगा कि आप पुनर्जन्म के अधिकारी बन गए। और जैसे ही आप पुनर्जन्म से हटना चाहते हैं तो मुख्यतः आपको कर्म करते समय कामनाओं से अपने आप को हटाना होगा। माने प्रत्युतः निष्काम भाव से कर्म संपादन करने की प्रक्रिया में उद्यत होना होगा। भगवान की लीलाओं को सुनने से, पढ़ने से, याद करने से आदि से हमारा अंतःकरण निर्मल बन जाता है, पवित्र होता है, और हमारा अपना अज्ञान दूर होता है। ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है। क्योंकि हम बार बार पुनः पुनः भगवान की लीलाओं का आस्वादन क्यों करना चाहते हैं। और जो लीला हमारे पिताश्री ने सुनी, हमारे दादाजी ने सुनी, हमारे परदादा, वही हम लीलाएं भगवान की आज हम भी सुन रहे हैं। लेकिन वो हमें हमेशा पुरातन नहीं लगती, हमें हमेशा नवीन लगती है। और नवीनता का कारण है कि वो भगवान की लीलाएं में दिव्यता है। उससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल बनता। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। जैसे ही जीव का निर्मल भाव आता है तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का अत्यंत प्यारा बन जाता है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक मात्र ही जीवों की हितैषिता है और कर्म में निर्लिप्तता है। क्योंकि ठाकुर कर्म करते हुए भी डूअर नहीं है। भगवान की परम सत्ता के ऑब्जर्वेशन में ही मया दक्षिण, क्योंकि भगवान पूरी प्रकृति के अध्यक्ष है, तो भगवान के ही प्रकृति के माध्यम से ये सारी क्रियाएं हो रही है। लेकिन ठाकुर उसके डूअर नहीं है, निर्लिप्त हैं, वो उसमें कभी लिपायमान होते नहीं। ऐसे ही मनुष्य भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाए तो वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को वो जान पाएगा। और जानना, और जैसे ही उन कर्मों को जानना स्टार्ट कर देगा, उस प्रक्रिया में प्रवीण होगा, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान की लीलाओं को गाने से, भगवान की लीला को सुनने से, पढ़ने से, चिंतन मनन करने से भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। और जैसे ही हम भगवान के साथ संबंध हमारा जुड़ता है, वो हम संसार से हमारा संबंध हट जाता है। जब हम शरीर से साथ हमारा संबंध जुड़ता है तो हमारा संबंध शरीर से छूट जाता है। और शरीर से छूटना ही, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान के संबंध जुड़ने से संसार का संबंध टूटता है, हट जाता है। और संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि कामनाएं रहती नहीं है। जब कामनाओं का बीज ही उसमें नहीं है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा।
तो जीवों पर महान कृपा ही भगवान के अवतार का कारण। तो ठाकुर अपने अवतार प्रक्रिया के माध्यम से भी जीवों की कल्याण करने के मार्ग को सुझा रहे हैं। क्या? कि भगवान की जन्म की दिव्यता जानने से मनुष्य की भगवान की प्रति भक्ति हो जाती है, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, और जीव जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो 9वें श्लोक के अंदर में ठाकुर ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म को और मेरी लीलाओं को जो तत्ववेत्ती जान जाते हैं, इन दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस जन्म में ही वो अपने देह को त्याग करके, और पुनर्जन्म नेति मामेति मामेति सोर्जुन, तो पुनर्जन्म तो उसका होता ही नहीं है, और अनंतो गत्वा वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान चतुर्थ अध्याय के इस 1 से 9 श्लोकों के माध्यम से अवतारवाद की, भगवान के अवतरण करने की क्या हेतु है भगवान का, उसमें अहेतुक कृपा भगवान की कहाँ छिपी है, उसका विशद वर्णन हमारे इस गीता मंथन सत्र के अंदर में हमने भगवान की महतिक कृपा के कारण हम कर पाए। भगवती राधा रानी की कृपा से हमने जो कुछ भी इसके बारे में विचार कर पाए, ये हमारे पर भगवान की महतिक कृपा थी। और इसी तरह हम भगवान के विभिन्न सूत्रों का और गूढ़ तत्वों का विवेचन हमारे गीता मंथन सत्र के अंदर में करते रहेंगे। और पुनः इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु कामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है व्यास जी। व्यास जी एक क्वेश्चन थो छोटो सो, जस्ट 2 मिनट लूंगा था सर। मतलब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे हम लोग भगवान से अपने को कैसे जोड़े, किस तरीके से जोड़े, जो हम तो वो 9वें जो श्लोक है उसमें भगवान खुद ही वो रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे हमारी लीलाओं को देखो, हमारे पढ़ो, तो उससे अपने आप को जोड़ोगे, वो निष्काम भावना आएगी। लेकिन अब हम भगवान से जोड़ने में विष्णुकांत जी आवश्यकता है हमको संसार की मोह माया से अपने को विमुख करना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है, और उसके कारण हम भगवान से जुड़ नहीं पाते। क्योंकि भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान की दी हुई प्रपंच से, भगवान की दी हुई माया से अपने आप को पहले विरक्त करना पड़ेगा। अब सही देखिए है। माया क्या है, माया भी ठाकुर की है। क्योंकि योग माया ठाकुर भी क्या बोल रहे हैं कि मैं भी जन्म लेता हूं, तो कैसे लेता हूं? अपनी प्रकृति के साथ, अपनी योग माया के संयोग से। इसलिए मैंने कहा था कि भगवान 3 शक्तियों के साथ अवतरण होता है भगवान का। क्योंकि सत्य चित्त आनंद संवित शक्ति है, और दूसरी शक्ति है आलादिनी, संयुक्त शक्ति है। तो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप में है ठाकुर। तो जब हम भगवान की शक्ति का अवलंबन कर ले में, माने उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे में, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे कार्यों का निष्पादन ठाकुर कर दे। प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हम स्वयं अपने में शंका रखते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। वस्तु स्थिति यह है कि जो कार्य होना है वो तो हो करके रहेगा। बहुत माइन्यूटेस्ट कैलकुलेशन ठाकुर का किया हुआ हर क्रियाओं के लिए। आप नहीं भी करेंगे तो भी होगा, ये आप मान करके चलिए। तो ठाकुर पर पूर्णतया अवलंबन, निष्ठा, केवल श्रद्धा नहीं, मैं श्रद्धा से ऊपर का भाव बता रहा हूं, निष्ठा।
एक निष्ठ भाव जिसमें संशय नहीं होता। निष्ठा जब होती है तो उसमें डाउट नहीं। यदि आपकी निष्ठा पूर्णतया होगी तो आप मान करके चलिए, आपके सारे कार्यों को, आपको उन्होंने पुत्र दिया न, आप लाए क्या? ठाकुर। आपके पास बेटी हुई, पुत्री को किसने दिया? ठाकुर ने। बहुत अरबपति खरबपति है, उनके यहाँ तो बेटे बेटियां ही नहीं होती है, आपके यहाँ क्यों हुई? ये भगवान की कृपा है। आपको उन्होंने दरिद्रता भी दी है ना, आप मानिए, इसमें भी ठाकुर की बहुत बड़ी लीला है। हमको कोई तकलीफ भी दी है, विपत्ति भी दी है, उसमें भी भगवान की लीला है, क्योंकि अध्यात्म के प्रति रुझान भी विपत्ति में ही होता है। तो जब भगवान अपनी तरफ टानना चाहते हैं ना, तब वो सांसारिक पदार्थों से आपको हटाते हैं, विमुख करते हैं। इसलिए हम जब भगवान के प्रति अवलंबित हो जाएं तो सारे काम संपादन। उसमें कारण क्या है? धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हठात आप करिए। सांसारिक मोह में हमारा जो भाव है उसको कम करिए। जैसे जैसे आप कम करना स्टार्ट करेंगे, आपको भगवतीय चर्चा में, भगवान की लीलाओं में आनंद आने लगेगा। और जब उस आनंद के क्षण में जब प्रवेश करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप डिटेच हो जाएंगे उससे। अब देखिए, हमारे घर की यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। हमारे घरों में सब जगह लड्डू गोपाल की सेवा है। हाँ। प्रौढ़ कृष्ण की मूर्तियां नहीं लगती है, वो मंदिरों में लगती है। क्यों करते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करती है तो गृहिणियां वो ठाकुर को अपना बालक मान करके उनको नहलाती है, तिलक लगाती है, कपड़े पहनाती है, पोशाक, और अच्छे से कुंडल, मकराकृत कुंडल, और ऊपर में भगवान के पाग वाला तिलक धरवाती है, मुकुट लगाती है। तो उसमें आप देखिए, कोई कोई समय एक ऐसी स्थिति भी आती है कि वो इतने तन्मय हो जाती है गृहिणी, कि स्वयं यदि लहे के ऊपर में दूध को भी रखा हुआ है और दूध में उफान भी आ जाए तो उसको मालूम नहीं पड़ता। हाँ। ये तन्मयता जो है ना, हमारे यहाँ ही क्रियाओं का माध्यम क्या है कि इस तन्मयता को लाना ही भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है। चाहे वो गृहिणी आधे घंटे के लिए ही भगवान लड्डू गोपाल को अपना बालक मान करके सेवा कर रही, कम से कम 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, तो वो सांसारिक मोह से डिटेच हुई ना। तो ये डिटेचमेंट की प्रक्रिया है। हमारी उपासना पद्धति, यज्ञाधिक क्रिया, मंत्र जाप आदि, ये सारी क्रियाएं जो है, ये उससे डिटेच करने की। अब आप बताइए कि डिटेच यदि हम हो गए तो बोलेंगे भाई जी मैं तो मोटा को नहीं, मारो काम क्या चल रहा हो। फैक्ट है ये। और आप ये जीवन में अभी तक के अंदर में आप इस चीज को देख सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने में विचलित हो जाते हैं, और एक स्टेज ऐसा भी आता है कि हमारे पास संसाधन भी नहीं रहते, और हम सब तरीके से चेष्टा करते हैं, पड़ोसी से, संबंधियों से, ससुराल पक्ष वालों से, दोस्त मित्र सखाओं से, कि मेरे को कोई तरह से संसाधन मिल जाए उसके द्वारा हम ये प्रक्रिया को कर सकें, और हो नहीं पाता, और उसमें न्यूनता रह जाती है हमारे एस्टिमेशन से। हाँ। तब हम सरेंडर होकर के भगवान के पास जाते हैं, हमारे इष्ट पर जो भी है, और हम उस पर सरेंडर करते हैं कि ठाकुर मेरे से अब इतना ही हो पाए, आई कैन नॉट डू, नाउ यू हैव टू डू। एंड द मोमेंट यू सरेंडर, डिवाइनल मैनेजमेंट कम इन टू प्ले। और जो आपने कभी भी मन में विचार नहीं किया, उससे भी अलग एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड डिवाइनल मैनेजमेंट ठाकुर कर देता है। कारण क्या है कि जैसे ही आपने सांसारिक लोगों के ऊपर में अपनी आस्था रखी, ये तो मेरा खास दोस्त है, ये मेरा परिवार आड़ा है, ये मेरा इष्ट मित्र है, यो मेरो डॉक्टर है, या मेरी दवाएं, या मैंने हेल्प कर सका थी, उन संसाधनों से जब अपने आप को डिटेच किया, तो डिवाइनल मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले एंड योर वर्क इज एग्जीक्यूटेड इन ए डिवाइनल वे। कारण देखिए, मीरा की भक्ति के अंदर में है, राणा कितना दुख देता है मीरा को, उसके पास में जहर का प्याला भेज देता है, और वो क्या करती है, मेरे तो गिर कर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान एक पर उसकी अनन्यता है। भक्ति के अंदर निष्ठा जो है ना, अनन्य भाव से है, अनन्य भाव। उसमें वो क्या बोलती है ठाकुर को, उसको मालूम है, उसको आकर के राणा जो भेजा है, तो जो परिकर आया है वो भी तो मन में अंदर में दुख देता है कि रानी को उसने दुख दे रहे हैं। तो बोलती है रानी साहब क्या करूं, राव राजा का आदेश है तो ये पॉइजन। और ठाकुर को भोग लगा के क्या करती है, ठाकुर क्या नैवेद्य आपने भेजा है ठाकुर, आज इसको आप आरोगो।
और जैसे ही भगवान को आरोगती है वो नैवेद्य भगवान का प्रसाद, प्रसाद। ये भगवान का काम है। अब बताइए, भगवान में तो ये सारी क्रियाएं करने की अद्भुत क्षमता है, क्योंकि मिरेकल्स कैन ऑलवेज हैपन विद गॉड। ठाकुर ही कर सकता है। हम जीवों के पास लॉजिक है, उसके पास मैजिक है। वो मैजिशियन है, वो सब कुछ कर सकता है। कोबरा सांप भेजा है उसको पिटारी के अंदर। मीरा क्या बोलती है, वाह ठाकुर आज क्या हार आया है। ठाकुर इसको आरो टर्रो फूल का हार बन जाता है, बताइए, एक सोचने की चीज। स्वयं और प्रहलाद है जो होलिका की गोद में बैठ रहा, होलिका को तो वरदान दिया गया था हाँ। कि वो बैठेगी तो वो नहीं जलेगी, जो उसके साथ में वो दूसरा जलेगा। और वो क्या हुआ, वो जो वरदान था वो अभिशाप के अंदर में बन गया और स्वयं बाहर निकल गया निष्पादित होकर के, बिना उसके कोई झरी टाए। तो ये भगवान के ऊपर में अवलंबन का कारण है। हम इस प्रक्रिया में धीरे धीरे, धीरे धीरे। आप देखिए, हम जब छोटे से बालक थे, 3 वर्ष 4 वर्ष के, 2 वर्ष के, हमारे पॉकेट में तो रुपया नहीं रहता। बाबूजी के साथ जाते थे, बड़े भाई के साथ जाते थे, नाना जी आते थे, मामा जी मेरे को एक टॉफी लेना है। पॉकेट में पैसा नहीं है, जी कोई टाइप का। क्योंकि आपकी पूर्ण निष्ठा मामा पर, पिता पर, दादा पर, बड़े भाई पर है कि हम जो बोलेंगे वो मेरे को टॉफी दिलाएगा, और वो फट टॉफी आपको दिलाएगा। क्योंकि ये निष्ठा, श्रद्धा नहीं, निष्ठा। जब ये भाव का अवलंबन भगवान के ऊपर में आ जाता है तो भगवान आपकी सारी क्रियाओं का निष्पादन करता है। और मैंने देखा है जो सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, उनके परिवार की सारी क्रियाओं का संपादन ठाकुर करता है। वो समाज के लिए लगे, कोई बोलता भाई थाटा पर क्या बह जाओगा, घर में तो खाना का साधन को नहीं, तो व्यापार धंधो करो को नहीं, दुकाना है को नहीं थारा। और कैसे उनका काम चलता है जी, क्योंकि वो जब समष्टि का काम करते, व्यष्टि से हट के समष्टि, और समष्टि से हट के परमेष्टि, हमारी 3 सूत्र माने गए हैं। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब समाज, और परमेष्टि मतलब परमात्मा। ये 3 इष्टियां हैं। तो प्रथम ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने लिए करते हैं। ये स्वांत सुख है, आप बोले भाई जी अपना 2 ही आदमी है, तो अपने स्वांत तो कर लिए ना, अपना तो उद्धार हुआ, कोई का हुआ है नहीं हुआ। और जैसे इसमें 10 आदमी जुड़े वो समष्टि, और जब हमने सबका कल्याण किया तो उस समष्टि से ही परमेष्टि का भाव आ गया, परमात्मा का कल्याण। परमात्मा तो चाह रहे हैं कि धर्म का विकास हो, अधर्म का। तो जब हम धर्म का विकास कर रहे हैं तो हम ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, है ठाकुर हमारे पर क्या करें। तो ये भाव जब आने लग जाता है ना, धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये सने सने आता है, हठात नहीं आता है। हटात नहीं। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। उन संस्कारों का बीज बपन जब होगा, जब हम अच्छे पुस्तकों को पढ़ेंगे, भगवान की लीलाओं को देखेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे। इसलिए भगवान बोले ना कि मेरे इस रहस्योद्घाटन को जो जीव छान गया, उस दिव्यता को पहचान लिया, तो उसका क्या होगा, संबंध ठाकुर से जुड़ा संबंध ठाकुर से जुड़ते ही वो संसार से हटेगा, और संसार से हटा और ठाकुर से जुड़ा, उसका कल्याण, उसका पुनर्जन्म नहीं। जीवन यही है, सूत्र जीवन की यही है। उसमें कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, सबके अंदर में एक ही बात है कि तुम योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति उन्मुख हो। बात ही। चलिए, राधे राधे। ठीक है, थैंक यू जी, राधे राधे। ठीक। आज तो नरोत्तम जी ज्वाइन करा है। है नौरतन नरोत्तम जी ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मण ठीक गढ़ से गए। है। हाँ, हाँ। बंद करूँ उसे।